उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त अश्विनी कुमार, हेल्प बाई पीपल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे भाई, होमगार्ड की वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे प्रिपरेशन करना है और कितनी वैकेंसी है। ये पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास है, मैं आपको विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। भाई वीडियो के अंत तक बने रहना। तो मेरे भाई, बात कर ली जाए कितनी भर्ती निकली है। ये देखो सुनहरा मौका है, भर्ती निकलती नहीं है, ये पता नहीं कब से भर्ती निकली होगी, है ना। तो मैं बात करने वाला हूँ कुल भर्ती कितनी निकली है। मेरे भाई, इसमें 41,424 पद हैं, टोटल 41,424 पद हैं। और इसमें दिया गया है कि ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर 600 रुपये पर ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे महंगाई भत्ता निर्धारित होता है। और भाई बात कर ली जाए जनपदवार पदों का श्रेणीवार विवरण, है ना। जिलेवार वैकेंसी निकाली गई है। जैसे ही आगरा हो गया, आगरा में टोटल वैकेंसी 1232 है। और ये फिरोजाबाद हो गया 484 वैकेंसी, मैनपुरी हो गया 383 वैकेंसी, मथुरा हो गया। ऐसे सभी में दी गई हैं जिलावार, जिलावार ही ये भर्ती की जाएगी। अलीगढ़ हो गया 853, एटा हो गया 329, हाथरस हो गया 495, कासगंज 299, बरेली 761, बदायूं 629, पीलीभीत 451, शाजापुर 720। प्रत्येक ज़िले में अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। जैसे देखो ये मेरठ में 688 है, ये आप देख लो ना, ये सभी में जिलेवार निकाली गई है। आगे बात कर ली जाए इसकी पात्रता क्या रहेगी। शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोल्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। मेरे भाई, जो मानसिक रूप से बीमार है या कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसके लिए ये भर्ती नहीं है। शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए, उनके लिए वैकेंसी है। आगे बात कर ली जाए तो आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि देखी जाए तो भाई इसी महीने में 18/11/2025, 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025, लगभग एक महीने तक ये भाई इसके आवेदन चलने वाले हैं। और इसकी आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि देख ली जाए तो ये भी दी गई है 17 दिसंबर, ही लास्ट है यहाँ तक। इसमें करेक्शन के लिए देखी जाए तो 20/12/2025 है। आगे बात कर ली जाए अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। मेरे भाई, फॉर्म को ऑनलाइन कराने से पहले आपको OTR जरूर कराना पड़ेगा। आगे बात कर ली जाए जो ये भर्ती है जनपदवार विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं अधिमानी अर्हताओं के अंतर्गत प्राप्त अंकों के योग की शिष्टता क्रम के आधार पर किया जाएगा। मेरे भाई, ये भर्ती जिलावार की जा रही है और जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, है ना, कैटेगरी वाइज, तो उसी का भाई इसमें नंबर आएगा। और भाई बात कर ली जाए आवेदन शुल्क की, बात कर ली जाए तो UR EWS OBC के लिए 400 रुपये फीस है, SC ST के लिए 300 रुपये फीस है। आगे बात कर ली जाए शैक्षिक अर्हता के लिए तो मेरे भाई 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल की समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाईस्कूल की समकक्ष स्वीकार किया जाएगा, है ना। जो भी हाईस्कूल हो वो भी चल जाएगा, या इसके समकक्ष कोई भी आपके पास कोई भी डिप्लोमा होगा वो भी चल जाएगा, या हाईस्कूल की समकक्ष कोई भी योग्यता हुई वो चल जाएगी। आगे बात कर ली जाए अधिमानी अर्हताएँ। अधिमानी अर्हता के बारे में बात कर ली जाए तो मेरे भाई, जैसे NCC धारक जो है ना, तो उनको कितनी कितनी छूट मिलेगी। जैसे C सर्टिफिकेट है उसको 3 अंक की छूट मिलेगी, B वालों के लिए 2 अंक की छूट मिलेगी, A प्रमाण पत्र जिनको NCC का उनको 1 अंक की छूट मिलेगी, और भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक उसको 1 नंबर की इसमें छूट दी जाएगी। मेरे भाई, UPSDMA के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जिनके पास है उनको मेरे भाई 3 अंक अलग से प्रदान किए जाएंगे। अगर जिनके पास 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ इनको 1 नंबर दिया जाएगा। मेरे भाई, आयु की बात कर ली जाए तो मिनिमम एज 18 वर्ष, अधिकतम की बात कर ली जाए 30 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1995 से पूर्व तथा
1 जुलाई 2007 का बाद का नहीं होना चाहिए। यानी जिस अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1995 से पहले का है तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का है, तो ये इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इनके बीच का ही होना चाहिए, ये और इसके बीच का होना चाहिए। आगे बात कर ली जाए लिखित परीक्षा के बारे में, तो मेरे भाई इसमें भाई बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान दी गई है, टोटली सामान्य ज्ञान। इसमें टोटली जीएस, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 100 अंक प्रदान किए जाएंगे। समय की बात कर ली जाए तो 2 घंटा है मेरे भाई। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी मेरे भाई जो भी 25% से कम अंक लाएगा वो पहले ही छट जाएगा। और किसी भी जनपद के अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति को लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OM आधारित होगी। मेरे भाई क्या होगी परीक्षा आपकी? OM आधारित। आगे बात कर ली जाए, यह लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी। कैसे होगी मेरे भाई? OMR आधारित। तो भाई देखिए वरना आराम से बोले, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन में आप 2 गोले भर दो, तो ये क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा। मैंने आपको ये बता ही दिया। यहाँ पे लिखित परीक्षा का 2 घंटे का समय 120 मिनट मिलेंगे। कुल प्रश्न की बात कर ली जाए 100 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो टोटल 100 अंक। आगे बात कर ली जाए, प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न या उत्तर विकल्प हिंदी व अंग्रेजी भाषा में। मेरे भाई दोनों ही भाषा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे। आप यदि हिंदी में करना चाहते हैं, आपकी हिंदी अच्छी है लैंग्वेज, तो आप हिंदी में कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश को चूज करेंगे तो भाई इंग्लिश में कर सकते हैं। आगे देख लें, शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई की बात कर ली जाए, न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये UR के लिए, OBC और SC के लिए, तीनों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति ST के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर भी हाइट चल जाएगी। सीना की बात कर लीजिए भाई, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना पड़ेगा, तो 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 79 से 84 ये सामान्य OBC और SC के लिए है, और 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा ST के लिए। आगे बात कर ली है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने फुलाने का अनिवार्य है, ये बता दिया मैंने आपको। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित हैं। इनके लिए देख लिया जाए, UR, OBC और ये SC, इनके लिए महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ST की महिलाओं के लिए, ST अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनके लिए भाई लड़कों में देखो वजन नहीं मांगा जाता है, वेट, और लड़कियों में चेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये इनके लड़कियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होने चाहिए। वेट कितना होना चाहिए? 40 kg कम से कम होना चाहिए। आगे बात कर ली जाए, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़। भैया इसमें 4.8 200 मीटर कम 5 किलोमीटर की दौड़ है। भरपूर भैया समय, इसमें 28 मिनट का समय है। आराम से भाई पैदल भी चलोगे फिर भी इसमें आपका फिजिकल हो जाएगा। अच्छा ये रहेगा कि आप पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए, उसमें टोटली GS ऊँची जाएगी, उसमें अच्छे से कोई भी आप बुक खरीद लीजिए और तैयारी करते रहिए। महिलाओं की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 2400 मीटर की दौड़ है। टाइम की बात करिए, भरपूर समय है, 16 मिनट का समय है। इसमें दिया है, वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब बात कर ली जाए लंबत आरक्षण के बारे में। SC, ST, OBC
SC हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया। तो SC की देख लीजिए, इनके लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और ये ST के लिए 5 वर्ष की छूट, OBC 5 वर्ष की छूट मिलती है। शर्त ये है कि इनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे बात कर लिया लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 20 प्रश्न आएंगे, उनके लिए 100 प्रदान किया जाएंगे, 2 घंटे का समय देगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। सामान्य ज्ञान टोटली भैया 100 क्वेश्चन आएंगे, सभी GS के होंगे भाई। इसमें देख लो क्या क्या होगा भाई, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, स्थानीय त्यौहार, खेल पुरस्कार, उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश तथा राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, महिलाएं सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। मेरे भाई ये देख लो, देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन भाई इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। देख लो भाई 100 प्रश्न आएंगे, उसके लिए भाई इतना पढ़ना पड़ेगा। टोटली GS आएगी, अपने हिसाब से देख लो, किसी चैनल पर पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जो भी हो वो आप कर सकते हो। मेरे भाई आगे बात कर लिया है प्रारूप के बारे में। जैसे जो भी किसी भी कास्ट से हैं, जिनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनना है, उसके लिए प्रारूप दिए गए हैं, उनके लिए भाई देख लो। ये अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र ये दिया गया, प्रारूप देख लो भाई, ये निकलवा लेना आप, है ना। ये नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा और उसी टेलीग्राम पे ये PDF डाल दूंगा, है ना, तो उसमें से आप निकलवा लेना। ये प्रारूप ये रहेगा सेम, इसको ले जाकर भाई आप बनवा लेना तहसील में जाके। और ये OBC के लिए देख लो भाई, उनके लिए ये प्रारूप है। आगे बात कर लिया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, ये प्रमाण पत्र उनके लिए प्रारूप दिया गया है। ये EWS के लिए देख लो भाई, ये दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र, भाई उनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है EWS वालों का, तो उनके लिए इनका घोषणा पत्र होता है, उनका भी ये प्रारूप में दिया गया है। मैं ये PDF डाल दूंगा पूरी, है ना, जो भी है। मेरे भाई आगे बात कर लिया है कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है, जॉब कैसी है, ये पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से करें, कितने घंटे करें। तो मेरे भाई अगर इसकी एग्ज़ाम के बारे में बात कर लिया है तो आप ये लेके चलो, अंतिम तिथि है इसकी 17 दिसंबर है इसकी। तो आप मान के चलो 3 से 4 महीने कम से कम लग जाएंगे, 3 से 4 महीने, हो सकता है भाई इससे ज़्यादा भी लग जाए। और जॉब की बात कर लीजिए भाई, तो भाई जॉब इसकी ऐसी है, पुलिस से भी अच्छी है। वेतन तो भाई आपको पता ही होगा, है ना भाई, वेतन इसका तो आप कम से कम ये मान लो, अभी होमगार्ड कम से कम 25,000 रुपये वेतन उठा रहे हैं कम से कम। और भाई पुलिस का देखा जाए, UP पुलिस का कांस्टेबल का, तो भाई उनका भी लगभग 33-34 हज़ार रुपये लगभग उनका भी आ रहा है। अब बात कर लिया भाई जॉब, भाई इनकी ऐसी है, मस्त जॉब है भाई, घर से आराम से करते रहो। आपको पता है भैया डिस्ट्रिक्ट वार चल रहा है ना, जिलावार। जब जिलावार चलेगा भाई तो आप अपने ज़िले में ड्यूटी दोगे, अपने ज़िले में भाई ड्यूटी दोगे। एक भाई साइकिल ले लेना, मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है उसमें भाई, कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं है, आराम मस्त साइकिल लो, आराम से चुपचाप से शांति से निकल जाओ। और उसमें एक फ़ायदा और है, फ़ायदा ये है कि जैसे 4-5 लगे रहते हैं, जैसे मान लो आपकी कहीं तहसील में ड्यूटी है तो 8-10 होमगार्ड लगाती है ना, इसमें से क्या है 8-10 होमगार्ड हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी रहती है। तो आपने क्या किया, उन्होंने 3 दिन ड्यूटी की, किसी ने 2-3 दिन, है ना,
तो आप 2-3 दिन घर रुक सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप डग्गामारी कर सकते हैं। बढ़िया जॉब है यार, एकदम मस्त जॉब है यार, आराम से, बढ़िया कोई नहीं है। अब बात कर लिया पढ़ाई के बारे में। मेरे भाई पढ़ाई की बात कर ली जाए तो टोटल देखो भाई 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटली जीएस आएगा भाई। इसका सिलेबस की बात करिए, सिलेबस की बात कर ली है भाई, इसका सिलेबस बड़ा है, टोटली जीएस है, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक बैच खरीद लो भाई ऑनलाइन। क्यों आप इतना मूड मारोगे वहाँ, कहाँ से मूड मारोगे भाई, कितनी किताबें लोगे भाई, जीएस का भरमार है ना, 8-10 किताब खरीदनी पड़े, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। अच्छा ये रहेगा कि आप एक बैच खरीद लो किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फला फला का खरीद लो, जो आपको अच्छा लगे यूट्यूब पे देख लो भाई, फ्री पढ़ना चाहते हो फ्री देख लो, है ना। जैसे RW हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और भी हैं भाई बड़े बड़े चैनल है ना, जो भी अच्छा लगे, जो भी बढ़िया पढ़ाए, जो फ्री पढ़ाए, या पैसे लगे 100-200 रुपये भाई कुछ नहीं जाता है, नौकरी मिल जाएगी आराम से, है ना, वसूल हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई धन्यवाद भाई, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना भाई, और क्या है। धन्यवाद, जय हिंद।